मेरे अनमोल बच्चे, पूरे दिल और आत्मा से सुनो और मेरे साथ अपना गहरा अनुरोध साझा करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बोझ है। जब ये शब्द तुम तक पहुंचते हैं तो तुम्हारी चिंता कम हो जाती है। जब तुम महसूस करते हो कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो तुम्हारा दर्द खुल रहा है। मैं हूं। बस के लिए प्यार का रास्ता तैयार करना आप एक ऐसा मार्ग है जो विशिष्ट रूप से आपका है, अनुग्रह और आशीर्वाद से भरा है। इस मार्ग में अप्रत्याशित दयालुता के क्षण शामिल हो सकते हैं, नए अवसर जो आनंद लाते हैं और चुनौतियों से उबरने की शक्ति देते हैं। यह उन लोगों से भरा है जो आपका समर्थन करेंगे और ऐसे अनुभव हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देंगे। आय क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम यह जान सकता है कि मैं आपके रास्ते को सुचारू करने और बाधाओं को दूर करने से पहले चला गया हूं। मेरी इच्छा है कि आप इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए चलें और छोटी छोटी खुशियों से लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों तक हर पल में मेरी उपस्थिति महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आपका संघर्ष खत्म हो, आपकी आत्मा को शांति मिले और आपका दिल शांति से रहने पर ध्यान केंद्रित करे, उदासी और निराशा को दूर करें और मेरे प्यार और शब्दों से आपको आराम मिले। तब भी जब आप खुद को संघर्ष से घिरा हुआ पाते हैं, मैं आपके साथ हूं। मेरा प्यार आपकी भेड़ का खेत है और मेरा ताकत आपकी शरण स्थली है। आप नहीं होंगे। उन लोगों को हरा दिया जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे सफल नहीं होंगे और आपके रास्ते में जो बाधाएं उन्होंने डाली हैं वे टिक नहीं पाएंगी। मैं आपका रक्षक हूं और मैं किसी भी चीज को आप पर हावी नहीं होने दूंगा। आपका दिल मेरा है और मैं आपसे इसे मेरे शब्दों से भरा रखने के लिए कहता हूं, आशा और विश्वास की, ताकि आपकी ताकत कभी न डगमगाए। मेरे वादों के साथ आपके विचार उन्हें आपके लिए साहस और दृढ़ संकल्प का एक निरंतर स्रोत बनने दें। दुख या भय को हावी न होने दें। अपने मन को आपके लिए मेरे उद्देश्य और उन अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप विश्वास और साहस के साथ प्रत्येक कदम उठाते हैं। मेरे पास प्रतिभाएं हैं आपके भीतर रखा है और वे चमकने के लिए हैं। आप सक्षम हैं और मैं आपको इन उपहारों का उपयोग अच्छे के लिए करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। चाहे वह दूसरों के लिए आपकी करुणा हो, प्रेरित करने की क्षमता हो या कठिनाई के समय में आपकी ताकत हो। क्रोध या निराशा न होने दें। अपनी ताकत चुराओ। मैं जानता हूं आपके द्वारा उठाए गए बोझ भारी लग सकते हैं, लेकिन वे मेरे नियंत्रण में हैं। हर बोझ, हर चुनौती और हर डर जो आपके दिल पर हावी है कुछ ऐसा है जिसे मैं संभाल सकता हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है और मेरा इच्छा तुम्हें फलते फूलते देखने की है। इसलिए उठो, हार मत मानो, साहस रखो और पूरे दिल से मेरी बात और मेरे प्यार को थामे रहो। यह जान लो कि जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तब भी मैं तुम्हें थामे हुए हूं और मैं तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी ले जाऊंगा। आशा के साथ आगे देखो, इनकार करो। क्रोध या नकारात्मकता को अपने विचारों पर हावी होने दें, बजाय उसे भरने दें। आपका मन भविष्य की कल्पनाओं के साथ मैंने आपके लिए आशाओं और प्रकाश से भरे भविष्य की योजना बनाई है, क्योंकि मैं पहले से ही आपके संघर्षों को हल करने के लिए काम कर रहा हूं। यहां तक कि जो असंभव लगते हैं, अब समय आ गया है कि आप उस ताकत को अपनाने के लिए फिर से खड़े हों जो मैंने आपको दी है। यह मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें नई ताकत मिलेगी। वे विश्वास की ऊंचाइयों से उठे हुए चील की तरह पंखों पर उड़ेंगे, जो मेरी महिमा से मिलने वाली जीत से घिरे होंगे। हालांकि जीवन की परीक्षाएं अचानक और बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे निश्चिंत हो सकते हैं। अब हो रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे और अब आप बहुत अच्छे हो गए हो। आपकी अहमियत को बहुत ज्यादा समझी जा रही है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप वन एंड ओनली है। आपकी तारीफों की पुल बांधी जा रही है। आप बहुत अच्छे हो गए हो, बहुत सच्चे हो गए हो। अब जो आपकी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, आप समझ लीजिए फर्ज से अर्श तक का सफर पूरा कर रहे हैं। तो अब से वो आपके सो कॉल्ड फैमिली, वो आपके सो कॉल्ड करीबी रिश्तेदार, वो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे ना, जो आपको एक टाइम पर पूछते भी नहीं थे,
जो आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको इग्नोर करके चले जाते थे, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते थे। तो जो मुझे लग रहा जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, आज ना उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सीरियसली गाइस, जिनके लिए भी ये मैसेज आया है ना, था लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। वो लोग जिन्होंने आपकी मतलब कभी भी कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकद्र करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके बारे में मतलब कभी भी ना इन्होंने एक अच्छी सोच नहीं रखी, हमेशा नेगेटिव सोच रखी, कह सकते हैं हीन भाव इन्होंने बहुत ज्यादा आपके प्रति रख। क्योंकि आप ना उस टाइम पर ये पास्ट की एनर्जी मैं यहां पर कैच कर रहा हूं, उस टाइम पर ना आप इतने लेवल अप नहीं थे, आप अपनी लाइफ में इतने ऊंचे पद पर नहीं थे, अच्छी कंडीशन नहीं थी आपकी, और कुछ फाइनेंशियल इशू आपके चल रहे थे, लेकिन आप लोग खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग भीख मांग रहे थे, जितना भी आप लोग कमा रहे थे, लेकिन आप खुश थे, 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाते थे। लेकिन आप हाँ इतने ज्यादा लेवल अप नहीं थे, इतने ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, इतने ज्यादा मतलब करोड़पति अरबपति नहीं थे, लेकिन हाँ आप लोग खुश थे, अपनी फैमिली में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, खुश थे, इज्जत थी आपके जीवन में, आपके लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वहीं पर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे सो कॉल्ड फैमिली थे जो ना आपको मतलब हीन भाव से देखते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये अच्छा खाना नहीं खाते। छोटी सोच, मतलब उनकी छोटी सोच बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही थी। तो आज जब आपकी स्थिति में ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, सीरियसली गाइस, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच, मैं आपके पास्ट में इतना ज्यादा घुसना नहीं चाहती, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बस इतनी आई है कि आपके पास पैसा नहीं था, एक स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्टफुली लाइफ जी रहे थे, बहुत इज्जत थी आपकी। 2 वक्त की रोटी भीख मांग के नहीं खाते थे, आप अपनी 2 वक्त की रोटी आप मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे और खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि रो रहे थे, बहुत ज्यादा बिलक रहे थे। आप बस ऐसे लोगों को देखते थे कि इतनी मतलब आज की सदी में भी इतने छोटे लोग की सोच होती है कि गरीब होते हैं, अमीर लोग के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, गरीब लोग के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ऐसे छोटी सोच लोगों के साथ आप रहना पसंद भी नहीं करते थे, आप उनसे थोड़ा कट के ही रहते थे। तो मुझे समझ नहीं आता इतनी गंदी सोच लोग के लोग जीते कैसे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत गंदी थी। ये लोग आपसे ज्यादा बात नहीं करते थे, मतलब ये लोग समझते थे अगर आपसे ज्यादा बात किया तो लोग समझेंगे। इनके रिश्तेदार हैं ऐसी सोच के लोग। तो आज मैं आपने ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, आपके मतलब पास्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपकी लाइफ में ना सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, मैं ज्यादा इस चीज को नहीं मतलब घुमाना चाहता हूं। सीरियसली आज आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुश हैं, और आज मैं आपकी एक अलग पोजीशन देख रहा हूं, एक अलग स्टैंडर्ड देख रहा हूं, एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि लेवल है आपका, और आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा खुश हैं। पास्ट में भी आप लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी, आप लोग वाइब्रेशन में थे, लेकिन अब आप लोग और ज्यादा अपने मतलब लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऊंचा मतलब ऊंचे की ओर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनहैंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और आप लोग बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, अच्छी फैमिली से हैं आप लोग। तो आप लोग छोटा बड़ा जात पात नहीं देखते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा ये सब देखते हैं, आज वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आज वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने अराउंड रखना चाहते हैं। मतलब मक्खी की तरह कहते हैं ना कि शहद पर मक्खी कैसे भिन्न भिन्न करने लगता है, सेम वही चीज आज वो स्थिति आ चुकी है, क्योंकि आपकी लाइफ में परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। हो सकते हैं आपको लेडी बर्ग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपकी फैमिली का, आपका यहां पर मुझे 44 भी दिखा है, आप लोगों का लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेडी बर्ग हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है, YouTube 1 दिखने वाला है आने वाले टाइम में। और यहां पर जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को लेडी बग दिख रहे होंगे। ओके, आपको छिपकलियों दिख रही है, आपको मेंढक दिख रहे हैं, आपको आउस दिख रहे हैं, आपको ब्लैक कलर की कैट काली बिल्ली दिख रही है। तो ये साइन आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में अपार धन के योग्य बन रहे हैं मां।
लक्ष्मी के अमा, लक्ष्मी आगमन का योग बन रहा है। माँ, लक्ष्मी आपके घर में साक्षात आने वाली है। वो भी अकेले नहीं, अपने पतिदेव के साथ विष्णुप्रिय नाम ही है। उनका पूरा नाम है विष्णुप्रिय महालक्ष्मी। वह आपके घर में आने वाली है अंधन। लक्ष्मी आपके घर में, मैं देख रहा हूं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी फैमिली पर, एक आप पर ही नहीं। आज की डेडिंग में यह बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं, एक आप पर ही नहीं, यह कृपा बरसने वाली आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी आपके लव वंस हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनको आप खुश देखना चाहते हो अपने जीवन में, जिनको आप अपने जीवन में तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहने, माँ बाप, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले। मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं आप लोगों को ना, या आपके घर में किसी को अवार्ड मिल सकता है। पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए कहते हैं ना, सम्मानित किया जाता है, सेम वही चीज यहां पर आ रही है। तो मैं आप लोगों का स्टैंडर्ड हैंड इन हैंड्स करते हुए देख रही हूं। बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा आपकी एक रूटीन आपका चेंज होने वाला। गाइस सीरियसली एक यहां पर यह भी मुझे दिखा है, लेकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है जो इच्छा आपने मांगा है। मुझे लगा रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वह इच्छा बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि उस इच्छा, वो जो इच्छा आपने मांगा था, वह परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। तभी आपको था दिखने वाला है। हो सकता है दिख रहा होगा, तो मुझे यहां पर दिख रहा है। आपकी फैमिली में किसी तरह का अवार्ड आ सकता है, किसी को सम्मानित किया जा सकता है, पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। हो सकता है आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अंड पड़ी हुई है और वह आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा लेवल अप, आपका जो एक लेवल है ना, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां पर मुझे, ओ माय गॉड, सीरियसली डिवाइन, थैंक यू सो मच, यहां पर मुझे डबल एड दिखा है। आप अपना लेवल खुद ही खुद बढ़ा रहे हो। आपका जो लेवल है ना, वह बहुत ज्यादा, मैं शब्दों से आपको बता नहीं सकती हूं। थोड़ा आज मैं सीरियस हूं, क्योंकि बहुत सीरियस यहां पर आया है। जो मैसेज यहां पर मैं रिसीव कर पा रहा हूं, मैं गाइस सीरियसली आपको बता नहीं सकते। मेरे घूस फूम हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे टन स्लिप हो रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों ने ये देखा होगा, मैं बोलना सही चाहती हूं, लेकिन वो टन स्लिप के कारण, क्योंकि ऐसी एनर्जी जब भी आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से वाइब्रेट होने लगता हूं पूरी तरह से। तो यहां पर परमपिता परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बसने वाला है। हां, तक कि मैं आपके ऊपर तो देख ही रहा हूं। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली आपके घर परिवार पर, आपके भाई, आपके बहनें, माँ बाप, जिनसे भी आप बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। परमपिता परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाले हैं। 96 एंजल्स नंबर दिखाए हैं मुझे। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी ना, उस टाइम पर भी आप लोग खुश थे, और यही कारण है कि उस टाइम पर आप लोग इतने ज्यादा थे। और अब जो आपका लेवल बढ़ा है ना, मैं यहां पर आपके लेवल को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत छोटे हैं। ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको यहीं पर रोकना नहीं चाहते हैं, यहीं पर ठहराना नहीं चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, यस डेफिनेटली, 1 मिनट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है कहीं पर, बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर हो सकता है आपको मिले। डिवाइन जो है वह बहुत ज्यादा, मैं यहां पर यह चीज बहुत देख रहा हूं। आपके जो एंसेट है, आपके जो पूर्वज है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है, और वह आपको ये वार्निंग दे रहे हैं। जो सो कॉल्ड के लोग हैं ना, जो एक टाइम पर एक्चुअली मैं आपके साथ ही नहीं देखती हूं, यह भेदभाव करते थे, ये सबके साथ, ये ऐसे लोग थे। हो सकता है ये थोड़े अच्छे फैमिली से हो, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है ना गाइस, सीरियसली इनका स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि क्या ही बोलूं आप में।
मुझे कुछ इनके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन इनको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये इंसान, ये जो व्यक्ति है ना, अब आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी मदद मतलब यह चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं करनी है। इनकी जो हरकत थी ना, वह माफ़ी के लायक नहीं है। और आपके जो एनसेओ, माय गॉड, सीरियसली गाइस, कच्चा ही इन्हें चबाना चाहते हैं। ये लास्ट वार्निंग इनको मिली है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रंग आया है कि ये आपके जीवन में वापस आ रहे एक चीज़। और मैं पर आपको लोग को बताऊं, ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं। आपकी जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, सीरियसली ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एक टाइम पे ये बातें करते थे कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब छोटी सोच रखते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं आता, आपको मतलब ज़्यादा मतलब हाई डिग्रीज, ये सब मतलब आपको कुछ इन सब का कोई ज्ञान नहीं आपको। लेकिन आज यही लोग इतनी ज़्यादा आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपके बारे में बातें कर रहे, चर्चा कर रहे हैं कि समझ लीजिए आप ना इनके नज़रों में भगवान हो चुके हो गाइस, सीरियसली। क्योंकि ये चाहते हैं, और ये उन लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो लोग आपको आकर बताएंगे भी आने वाले टाइम में कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी मतलब बातें करी है जिससे आपका दिल थोड़ा खुश हुआ हो, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन कि ये बस दिखावा है आप तक मतलब पहुंचने का एक जरिया। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने ना इनकी हरकतों को भांप लिया था, इनको समझ लिया था कि ये कितने छोटे सोच के लोग हैं ये, और आपको कोई शौक भी नहीं था। जहां तक मैं कहूं, आपको कोई शौक नहीं था इनके साथ रहने का, इनसे बातें करने का, इनसे मिलने जुल का। आप समझ चुके थे कि बहुत छोटे साइड के सोच है, इनकी जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटी है, बस नाम के लिए। इनके पास थोड़े पैसे हैं तो उस चीज़ का घमंड है, लेकिन सोच बहुत छोटी है इनकी, जिस वजह से आपने इनसे कभी कोई रिश्ता रखा भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह आपकी फैमिली के ही मैं यहाँ पर पूरी तरह से देख, ये कोई फैमिली का ही इंसान था। लेकिन आज जब इनके जीवन पे पहाड़ टूटा, या हो सकता है टूटा भी ना हो, खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे ये लोग दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रॉफिट है आपसे दोस्ती करने से, आपसे मेल झोल रखने से। कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपके साथ रहने से, आपके अराउंड रहने से, या कुछ तो इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, कुछ पार्टनरशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे इनका मुनाफा बहुत ज़्यादा तेज़ी गुना से बढ़ सकता है। बहुत मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका हो ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधा आपके घर पर पधार सकते हैं। उस टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं था, जो हाई डिग्रीज नहीं थी, डिग्रीज नहीं थे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तब ये लोग आपके बारे में बहुत मतलब बातें करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और आज जब आपका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, तो आज ये लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मतलब आपको अप्रोच, मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से ना ये लोग आपको अप्रोच ज़रूर से करेंगे गाइज। या तो किसी लोगों के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, या ये खुद से आएंगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस इंसान से दूर ही रहना है, क्योंकि ये मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं गाइज, अपने एफ के लिए। यह तो क्या ही बताऊं, मुझे यहाँ पर कुछ स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो स्वार्थी लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, जो बेसिकली छोटी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर ही रहनी है। ऐसे छोटी लोगों के आपको बिल्कुल भी एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ही खास मैं यहाँ पर वार्निंग देख रहा हूँ जो डिवाइन की तरफ से आपको